नाजरीन, दुनिया में अक्लमंदी और बहादुरी की तो बहुत सी दास्तानें हैं, लेकिन बेवकूफ़ी और कम अक्ली की भी कुछ ऐसी मज़ाक़खेज़ मिसालें मौजूद हैं कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी मौजूद है जिसके लोगों के अंधे यकीन और अजीबो गरीब अकायद के बाइस मुखालिफीन ने बगैर किसी जंग के उन पर कब्जा कर लिया और तमाम रियाया को अपना गुलाम बना लिया। तो आज जान लो कि इस मालूमाती सफर में हम आपको जिस मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं उसका नाम मेक्सिको है, जो दुनिया में अपने जेवरात, रबड़ और चॉकलेट की काश्त के बाइस पहचाना जाता है। तो आइए जानते हैं ये मुल्क कितना खूबसूरत है, सियाह क्यों इस मुल्क में जाना पसंद करते हैं और मेक्सिको के लोगों की वो ऐसी कौन सी तारीखी गलती थी जिसके बाइस उन्हें बहुत से साल गुलामी की जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ी। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। ये लोग सतह समंदर से हजारों फीट ऊंचे जजीरे पर रिहाइश पजीर थे। ये शहर महल्लात का शहर था। इसके तंग रास्तों पर रसाई इस हद तक मुमकिन थी कि इसे किसी भी वक्त नेस्तो नाबूद किया जा सकता था। ये कई देवताओं को मानने और अजीबो गरीब अकायद रखने वाले लोग थे। इनका मानना था कि अगर देवताओं को खुश न किया गया तो सूरज निकलना और फसलें उगना बंद हो जाएंगी और इसी के साथ साथ ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। इन देवताओं की खुशी के लिए इंसानी सीने में धड़कता हुआ दिल दरकार था। इन तीन देवताओं में से एक देवता ने इस कुर्बानी को कबूल करने से इनकार कर दिया और इसी इनकार के बायस साथी देवताओं ने बागी देवता क्विट्ज़लकोएट्ल को जिला वतन कर दिया, जिस पर उसने इंतकाम के लिए रेड साल यानी लीप ईयर में वापस आने का दावा किया। किसी ने भी उसकी धमकी पर तवज्जो न दी, लेकिन इस मुल्क के लोग ये अकीदा रखते थे कि वो वापस जरूर आएगा। हत्ता के 1519 ईस्वी आन पहुंचा, जो कि रेड का साल था। इस वक्त वहां के शहंशाह मोंटेजुमा ने अपने दानिशवरों से मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वही बरस है और इस हिसाब से देवता ने 22 अप्रैल को वापस आना था। इस देवता ने अपनी तस्वीर की मानिद ऊंचा लंबा, अजीबो गरीब सफेद चेहरे और काली दाढ़ी का हामिल स्याह लिबास में मलबूस होना था। 22 अप्रैल 1519 ईस्वी को इसी हुलिये का हामिल एक शख्स वस्ती एशिया अमेरिका के साहिल पर उतरा। वो शख्स आम हालात में स्याह लिबास ज़ेब-ए-तन नहीं करता था, लेकिन ये गुड फ्राइडे था। उसके हमरा 500 से ज्यादा अफराद, घोड़े और तोपें भी थी। वो 11 बहरी जहाजों पर सवार होकर आए थे। मोंटेजुमा देवता की वापसी से खौफजदा था। इस मुल्क के लोग अभी भी दीगर देवताओं की परस्तिश करते थे। वो शख्स साहिल समंदर पर उतर चुका था और इस हकीकत से आगाह होने के बाद शहंशाह ने उनके इस्तकबाल के लिए एक गिरोह को रवाना किया, जिसमें देव हैकल मगर गमगीन मोटा आदमी भी शामिल था। मोटा आदमी इसलिए गमगीन था क्योंकि उसे देवता के सामने कुर्बानी के लिए पेश करना था, मगर उस शख्स ने ये कुर्बानी कबूल करने से इनकार कर दिया। अब शहंशाह को पक्का यकीन हो गया कि आने वाला मेहमान देवता क्विट्ज़लकोएट्ल ही है। अब बादशाह के पास एक ही हल था कि उसको कीमती तोहफे दिए जाएं। अभी वो निस्फ रास्ते में था कि उसे पता लगा कि शहंशाह बजाते खुद इस्तकबाल के लिए आ रहा है। हकीकी शहंशाह और नाम नेहाद देवता की मुलाकात हुई। उन्हें एक बड़े महल में रखा गया। इसके बाद उस शख्स ने शहंशाह को अपना महल छोड़ने और इस महल में क़याम करने को कहा जहां वो खुद रह रहा था। इस तरह बगैर किसी जंग के उस शख्स ने फतह पा ली और उस मुल्क के लोग न चाहते हुए भी उसके गुलाम बन गए। नाजरीन, ये मुल्क मेक्सिको था और इस पर काबिज होने वाले लोग स्पेन के थे। 1821 में फ्रांस की बगावत के बाद मेक्सिको में भी बगावत फूटी और ये मुल्क स्पेन से आजाद हो गया, लेकिन एक अरसे तक इस मुल्क में अफरा तफरी का आलम रहा। इसके बाद फ्रांस ने इन पर एक बादशाह तैनात कर दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेक्सिको के लोगों ने इस शहंशाह का तख्ता पलट दिया और 1934 में ये मुल्क बाकायदा तौर पर आजाद हो गया। नाजरीन, अगर हालिया मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको शुमाली अमेरिका में वाक़या एक मुल्क है।
इसकी सरहदें रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से मिलती हैं। मेक्सिको तकरीबन 2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये अमेरिका में 5वां और दुनिया में 14वां सबसे बड़ा आजाद मुल्क है। 12 करोड़ की मुतवक्का आबादी के साथ ये 10वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। मेक्सिको में 31 रियासतें हैं। ये मुल्क मजबूत इकोनॉमी के साथ साथ 15वें नंबर पर है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल जैसे पेट्रोलियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस और दीगर मादनियात शामिल हैं। इस मुल्क में ड्रग्स की बहुत लेन देन की जाती है। तो अगर आप मेक्सिको में हैं और आपको कोई खाने की चीज दे तो जनाब उसे खाने से इज्तनाब कीजिएगा। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मेक्सिको शहर है। ये शहर दुनिया के तमाम बड़े शहरों में 8वें नंबर पर आता है। नाजरीन, अब अगर इस मुल्क के सियाहती मकामात की बात की जाए तो इस मुल्क का दारुल हुकूमत ही सैर व तफरीह के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। ये दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब रखने वाला सबसे बड़ा शहर है। ये शहर तालीमी, तहजीबी और तजारती हवाले से भी अहमियत का हामिल है। चिचेन इज़ा युकाटैन पेनिनसुला में वाक़ है। ये एक मशहूर मारूफ बिल्डिंग है जो सियाहों की तवज्जो का मरकज है। ये इमारत कदीम जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार है। यहाँ मौजूद बीचेस भी अपनी खूबसूरती में कम नहीं है। मशरिक से मगरिब की जानिब छोटे छोटे कस्बों की सूरत में फैले ये बीचेस अब सियाहों की बेहतरीन छुट्टी गुजारने के मकामात में से एक है। टियोटिहुआकन मेक्सिको का शहर है। अगर आप पिरामिड देखने के शौकीन हैं तो आप मेक्सिको की इस बिल्डिंग को भी देख सकते हैं, जो कि पिरामिड की मानंद है और तारीख का एक पुराना मंदिर है। कहा यह जाता है कि 5वीं सदी ईस्वी में इसे तामीर किया गया था। नाजरीन, दुनिया में खूबसूरत मकामात की तो कोई कमी नहीं जो देखने वालों को अपने शहर का शिकार कर लेती हैं, मगर ऐसी जगह भी इस कुर्राए अर्ज में मौजूद है जिनका नजारा किसी को भी खौफजदा या कांपने पर मजबूर कर सकता है। और ऐसा ही एक खौफनाक नजारा मेक्सिको में है, जहां एक जजीरे में एक काश्तकार ने सैकड़ों पुरानी डोल्स जमा की हैं, जिनमें से बेशतर आंखों, सर और दीगर आज़ा से महरूम हैं। इन्हें दरख्तों और तारों पर इस जजीरे में लटका दिया गया है, जिनको देखकर किसी हॉरर फिल्म का सेट जहन में घूम जाता है। नाजरीन, मेक्सिको की सैर के साथ साथ आपको मेक्सिको से मुतालिक कुछ दिलचस्प हकाइक भी बताते चलें। मेक्सिको दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश बोलने वाला मुल्क है। स्पेनिश इस मुल्क की कौमी जबान है, लेकिन इतनी स्पेनिश स्पेन में भी नहीं बोली जाती जितनी मेक्सिको में बोली जाती है। सबसे ज्यादा कैथोलिक ईसाइयों की रिहाइशगाह में ये मुल्क ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है। चॉकलेट, मकई, टमाटर, वेनिला, सुर्ख मिर्च और ऐसी कई खाने की चीजों को मेक्सिको ने मुतारिफ करवाया था। ये मुल्क दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे छोटा आतिशफिशा पहाड़ पाया जाता है, जो सिर्फ 43 फीट का है। नाजरीन, ये था मेक्सिको का तारीखी, तफरीही और हकाइक से भरपूर सफर, जो आज अपने मेहनतकश लोगों की वजह से दुनिया के तारीखी ममालिक की सफ में शामिल है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें।